Good morning, students. So, today we are going to start our lecture number 4, class 8. Open your books, page number 6. Metropolitan Area Network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब वो एरिया यानी वो नेटवर्किंग जो एक शहर तक और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के दरमियान होती है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन इज टर्म्स एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। अ मैन connects two or more LANs to form a network spread over the city or whole city. Cable television networking in a city is a good example of MAN. Figure 1.5 shows a metropolitan area networking connecting sub-offices and homes used to the head office. अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क एक शहर या एक मेट्रोपॉलिटन खिते तक ही फैला हो तो उस किस्म के नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्किंग कहते हैं। आमतौर पर लैन नेटवर्क की ही किस्म है, लेकिन ये एक शहर तक फैला हुआ है। अगर जो आप अपने घरों में जो केबल देख रहे हैं वो किसकी एग्ज़ाम्पल है, वो मेट्रोपॉलिटन की ही एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अगर आप लोगों की जो नेटवर्किंग है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग यानी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और एक शहर के अंदर हो तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्किंग कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक हेड ऑफिस है और उसके दो सब ऑफिसेज हैं। वो ऑफिसेज का जो इसको डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, मैन है। मैन के साथ अगर देखें एक या एक से ज़्यादा जो है मैन हो सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि दो मैन्स हैं। मैन्स क्या है, फर्दर डिवाइड हो चुका हुआ है। इसके भी आगे से यूज़र्स होम्स हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। आपके घर में जो आपकी केबल आ रही है वो मैन की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज़ बिगर देन लैन, इट ट्रांसफर्स डाटा एट हाई स्पीड। ये क्या होता है, लैन से बड़ा होता है और उसकी जो स्पीड होती है डाटा की वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैन। Disadvantages of man, it is expensive, it is difficult to maintain। ये क्या है, कीमती होता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वसी पैमाने का एरिया जो नेटवर्किंग होती है वो उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। आप लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी आप लोग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, वो सब किसकी एग्जांपल हैं, वाइड एरिया नेटवर्किंग की ही मिसाल हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज geographical area such as state, province, country or the whole world. Mans often connected multiply similar networks. Many large organizations develop their own private WANs. An example of WAN is internet shown as figure 1। अगर आप देखें, अगर वसी पैमाने पर बड़े रकबे पर अगर कोई नेटवर्किंग हो रही है जिसमें इसकी जोग्राफियाई हदूद जो है वो एक सूबे तक हो, एक मुल्क तक हो और पूरे दुनिया में यानी पूरे खिते तक महदूद फैली हो, तो इस किस्म की नेटवर्किंग को हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई किस्म के जो नेटवर्क्स हैं वो अक्सर छोटे छोटे नेटवर्क्स में मिले हुए होते हैं। कई बड़ी तंजीमें जो होती हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने अपना ही लैन बना लेती हैं। बहुत सारी आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारी कंपनीज़ के जो है नेटवर्किंग को यूज़ कर रहे हुए होते हैं इंटरनेट की सहूलत को हासिल करने के लिए। इसमें बेहतरीन आप लोगों की जो मिसाल है वो इंटरनेट है। अब इंटरनेट आप कई कंपनीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हर कंपनी ने अपना ही एक सर्वर बना लिया हुआ है, जैसा आप इस
फिगर में देख रहे हैं कि हर कंपनी ने एक सर्वर है, सर्वर ने आगे क्या करे हुए हैं, अपने सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, सैटेलाइट डिशेस हैं जिसके ज़रिए वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं और हम एक पूरी दुनिया में नेटवर्किंग कर रहे हैं। Advantages of WAN. In WAN, the users at different locations are connected to a central server. मतलब WAN में जो होता है एक सेंट्रल सर्विस होता है, यानी सर्वर जो होता है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो डिफरेंट लोकेशंस होती हैं वो उनके ज़रिए जो यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, जैसा कि आप भी मुख्तलिफ लोकेशन से मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। इट इज़ यूज टू मोनीटर डिस्टेंस, लोकेशन एंड ऑफिसेज। इन सब को जो मोनीटर कर रहा हुआ होता है एक मेन हेड होता है जो आपके सारे एक दफ्तर होता है, उसके अंदर जितना आपके जो फासले होता है उन सबको जो है वो मोनीटर कर रहा हुआ होता है। मोनीटर करने के बाद आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको वो पूरा कर रहा होता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ WAN। इन WAN सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशूज़, कि इसमें सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा मसला होती है। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो इसकी सेटिंग होती है और इसकी जो नेटवर्किंग होती है वो जो है एक बहुत बड़ा और मुश्किल जो है कीमती टास्क होता है। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग WAN इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसको मैनेज करना, इसकी मेंटेनेंस करना और इसके जो ट्रबल्स यानी जो मुश्किलात आती हैं WANs के अंदर उनको जो है बहुत मुश्किल तरीके से हल किया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इसको मैनेज कर रहे हुए होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।